अब इन साहब को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया है, मैं तो क्या कहूँ, इस पे हंस दूं, रो दूं या माथा पीट लूं अपना जो है कि इन्हें ये ज्ञान होता कहाँ से है। अरे मूर्खों के सरदार, इतना तो ध्यान रखाओ जो है कि प्रकृति ने जब ये व्यवस्था बनाई है हमारे शरीर में कि जो वेस्टेज है उसको हम बाहर कर दे रहे हैं, उसको आप इंटेक करने की सलाह दे रहे हो। पता नहीं आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है। एक बीजेपी की नेत्री और है, उन्होंने कहा है कि अपना मूत्र शुरू का नहीं न बाद का, बीच वाली धार अगर इस्तेमाल करी जाए तो वो अमृत समान है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो उन नेत्री को जो है। और क्या कहना चाहिए, यदि कम पड़ता हो तो बता दें, जो है हमारे गांव में जो है बहुत सारे, क्या कहूँ उनको जो है, वो हैं जो है, चाहे आगे का पीछे का जब का वो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्हें हम दिलवा देंगे, बाबा की तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप सोच रहे हो जो है कि वो राय हम ये कहने लगे कि हम भी उसका प्रचार प्रसार करें, चौधरी साहब हाथ जुड़वा लो, हमसे माफी मंगवा लो। हाँ, इतने बड़े हम अंधभक्त नहीं है कि उनकी मतलब क्या इस पे सिर पीटे हैं, क्या क्या कहें, रोए हैं, हंसे हैं। सुमिति भाई यादव, बिल्कुल सुमिति यादव, मतलब आप हंस सकते हैं, आप चाहें तो रो भी सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा है। भाई अब तक तो हम उन्हें अंधभक्त कहते थे, अब तो लग रहा है उनकी नाक भी जो है काम करना बंद कर गई है। तो भाई धन्यवाद उनको जो है कि इतनी तल्लीनता से, इतनी भक्ति, उन्हीं को मुबारक हो। ये काम हम नहीं कर सकते। सुमिति यादव जी, स्वागत है। धन्यवाद जी। अब तक तो बात गौमूत्र के फायदे गिनवाए जा रहे थे। गौमूत्र बहुत ही फायदेमंद है। किसान के यहाँ पर गौ धन है, और अगर वो दूध भी नहीं दे रहा है, अगर उसका मूत्र ही इस्तेमाल करा जाए और गोबर का इस्तेमाल करा जाए तो भी किसान बहुत मोटे पैसे कमा सकता है। ये बात मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता बाबा रामदेव और बहुत सारे संत कहते आए हैं। लेकिन अब बात इससे भी आगे बढ़ चुकी है। आगे ऐसे बढ़ चुकी है कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि जब वो बीमार हुए, उनके पैर में चोट लगी, तो उन्होंने अपने मूत्र का सेवन किया, और अपने मूत्र के सेवन से वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। और उनका कहना है कि बीमार आदमी को अपने मूत्र का सेवन करना चाहिए। अपना मूत्र का अगर सेवन करेंगे तो वो गौमूत्र से भी ज्यादा बेहतर है, शरीर के लिए फायदेमंद है। सुमिति यादव, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है? और ये परेश रावल हैं, ये जो कहने वाले शख्स हैं, जो सांसद हैं, परेश रावल हैं। कैसे देखते हैं आप? आपकी प्रतिक्रिया क्या है? ऐसा है साहब, अब तक तो इन्हें हम अंधभक्त कहते थे जो है, तो अब तो मुझे लग रहा है इनकी नाक की जो सूंघने की शक्ति है वो भी गायब हो गई है। ये हमारे शरीर की रचना कुछ ऐसे बनाई है भगवान ने कि जो हमारे शरीर काम की चीज होती है, बॉडी को जिस जिस की जरूरत होती है तत्व को, वो तत्व को बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी जो वेस्टेज होता है उसको मल और मूत्र के रूप में ये शरीर जो है विसर्जित कर देता है। तो ये नेचुरल, प्रकृति ने एक नेचुरल फिनोमेना बनाया है, उसके तहत ये व्यवस्था चलती है। अब इन साहब को इतना ज्ञान कहाँ से आ गया है, मैं तो क्या कहूँ, इस पे हंस दूं, रो दूं या माथा पीट लूं अपना जो है कि इन्हें ये ज्ञान होता कहाँ से है। अरे मूर्खों के सरदार, इतना तो ध्यान रखाओ जो है कि प्रकृति ने जब ये व्यवस्था बनाई है हमारे शरीर में कि जो वेस्टेज है उसको हम बाहर कर दे रहे हैं, उसको आप इंटेक करने की सलाह दे रहे हो। पता नहीं आपकी बुद्धि कहाँ चली गई है। लेकिन परेश रावल जो कह रहे हैं, बाबा रामदेव ऐसा नहीं कह रहे। बाबा रामदेव कहाँ पीछे रह गए? यानी कि बाबा रामदेव से 4 कदम आगे बढ़ते हुए परेश रावल दिखाई दे रहे हैं। इसमें बाबा रामदेव कैसे पीछे रह गए? या तो उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर ये, क्योंकि बाबा जो योग के बारे में बताते हैं वो तो बताते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो बिजनेसमैन भी हैं, तो उन्होंने सोचा होगा अगर मैं अपने मूत्र की बात मैंने ज्यादा कर दी तो कहीं ना कहीं लॉस ना हो जा। कहीं ऐसा तो नहीं? अरे यार, ये आप क्या मतलब जो है, ये वही बाबा हैं जो 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट में हलफनामा दायर किया है कि आइंदा से मैं कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी ये अपने एक पेय पदार्थ लेके आए थे, तो उसकी ब्रांडिंग के चक्कर में जो है इतना इन्होंने उल्टे सीधे शब्द बोले कि बड़ा ये पूरे देश में इनकी बदनामी हुई। कुछ लोग चले गए इनके खिलाफ कोर्ट। तो भाई ये बाबा तो अब मार्केटिंग करने में भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो कोर्ट में जाके शायद कल ही इन्होंने माफी मांगी है। और रही बात इनकी, आप कह रहे हो कि ये पिलवा रहे हैं, तो भाई ये तो ऐसे लोग हैं, निर्लज्ज लोग हैं कि इनके लिए क्या कहा जाए। हमें तो बड़ी शर्म आती है कि मीडिया भी उसका संज्ञान ले लेता है।
अरे महाराज हो, एक तो जानवरों का मूत्र पिला रहा है, एक इंसानों का मूत्र पिला रहा है। अब आप ऐसे देखिए, मतलब हमारे यहाँ एक ये आगरा में होता था हॉस्पिटल, अब वो शायद शिफ्ट करके बरेली चला गया है, मेंटल हॉस्पिटल। हाँ, तो मैं तो इनको राय दूंगा भैया वहाँ फ्री में इलाज हो जाता है। और ये व्यवस्थाएं बड़ी पुरानी है, कांग्रेस सरकार ने करा रखी है। वहां चले जाओ, 2-4 दिन उस हॉस्पिटल में लौट के आओ, तुम्हारे जो एक नस क्या कहते हैं नट बोल्ट जो लूज हो गए हैं, वो डॉक्टर उनको ठीक कर देंगे। और रही बात ये बाबा की, तो बाबा जी तो कुछ देर पहले लोगों को कहते थे कि भाई धंधा पानी छोड़ो, योग करो। तो पता लगी देश के लोग तो बाबा कहने पे योग करने लगे, और लेकिन बाबा धंधा पानी करने पे उतर आए। और बाबा इतना धंधा पानी करने पे उतर आए कि बाबा आप देख लो, आप ही बता रहे हो कि मूत्र भी बेच रहे हैं और गोबर भी बेच रहे हैं। तो बाबा तो इतने उस्ताद हैं कि मूत्र भी बेच दे रहे हैं, गोबर भी बेच दे रहे हैं। तो बाबा के बारे में तो कुछ ज्यादा मत कहलवाओ हमसे जो है, और जरूरत पड़ जाती है तो कोर्ट में जाके माफी भी मांग लेते हैं। और रही बात उनकी, जिनका अभी आप नाम ले रहे हैं कि उन्होंने हिदायत दी है, तो ये तो वो लोग हैं कि ये तो स्क्रीन पे जूते भी खाते हैं, मार भी खाते हैं, डंडे भी खाते हैं, लात भी खाते हैं। तो हो सकता है इन्हें कहीं से ये सब कहने के लिए कुछ मिल गया हो ऑफर कि भाई आप ये कह दो, इस बात के लिए आपको हम जो है ये पारितोषिक दे देंगे। तो ऐसे लोगों की बातों पे मत जाओ आप, ये तो बिल्कुल ये कतई धीर गंभीर लोग नहीं है, इनकी बातों का संज्ञान नहीं लेना चाहिए। ये पर्दे की दुनिया वाले लोग हैं, पर्दे पे देखो इनको कुछ चंद पैसे मिलते हैं, उसके लिए विलेन का रोल कर देते हैं, उसके लिए ये किसी बहन बेटी के साथ बलात्कार का भी सीन कर देते हैं। तो इनकी बातें ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। हम तो केवल अपने जो हमारा वीडियो देख रहे आप कह रहे हो कि परेश रावल की बात को ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, आप प्रधानमंत्री की बातों को भी कहते हो कि उनकी बातों को भी ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी कुछ भी कह देते हैं। आप हर एक आदमी के लिए ये कह देते हो, तो मान्यवर ये तो नहीं, ये बात तो जची नहीं। अच्छा, अब आप ऐसे बताइए, प्रधानमंत्री जी को मैं आज से ही कहूंगा कि बहुत धीर गंभीर व्यक्ति हैं। पार्लियामेंट में खड़े होकर वायदा किया गया था देश के किसानों से कि 2022 में आमदनी दूनी कर देंगे। सारी बातें आप एक तरफ रख दीजिए, केवल और केवल इसी बात को आप इम्प्लीमेंट करा दीजिए। मैं अपने गले में ना मोदी के नाम का एक पटका डाल लूंगा और बड़ा मोटा मोटा लिखवा के चलूंगा कि भाई मोदी जी तो बहुत धीर गंभीर आदमी है। इससे ज्यादा मैं और कुछ आपको कह नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं किसी संवैधानिक पद पे हूं नहीं जो आपसे ये कह दूं कि मैं वो फलाना पद त्याग दूंगा। इतनी आपको गारंटी दे सकता हूं कि मोदी के नाम का लिखा हुआ पट्टा अपने गले में डाल के अगले दिन से ही घूमने लगूंगा, केवल और केवल मोदी जी किसानों की आमदनी दूनी कर दे। ठीक है, किसानों की आमदनी दूनी कर दें। आपने अपनी बात रख दी कि मैं पट्टा डाल के और प्रचार करूंगा। एक सवाल और भी आ गया, अब वो सवाल भी आप कहेंगे कि फिर ऐसा ही सवाल ले आए। अब मैं क्या करूं, एक बीजेपी की नेत्री और है, उन्होंने कहा है कि अपना मूत्र शुरू का नहीं न बाद का, बीच वाली धार अगर इस्तेमाल करी जाए तो वो अमृत समान है। भाई बहुत बहुत मुबारक हो उन नेत्री को जो है, और क्या कहना चाहिए, यदि कम पड़ता हो तो बता दें। जो है हमारे गांव में जो है बहुत सारे, क्या कहूं उनको, जो है वो हैं जो है, चाहे आगे का पीछे का जब का वो चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन्हें हम दिलवा देंगे। बाबा की तरह कोई चार्ज नहीं लगेगा। और आप सोच रहे हो जो है कि वो राय हम ये कहने लगे कि हम भी उसका प्रचार करें, चौधरी साहब हाथ जुड़वा लो, हमसे माफी मंगवा लो। हाँ, इतने बड़े हम अंधभक्त नहीं है कि उनकी मतलब क्या इस पे सिर पीटे हैं, क्या क्या कहें, रोए हैं, हंसे हैं। सुमिति भाई बिल्कुल पराकाष्ठा है, मतलब आप हंस सकते हैं, आप चाहें तो रो भी सकते हैं, लेकिन ये उन्होंने कहा है। भाई अब तक तो हम उन्हें अंधभक्त कहते थे, अब तो लग रहा है उनकी नाक भी जो है काम करना बंद कर गई है। तो भाई धन्यवाद उनको जो है कि इतनी तल्लीनता से इतनी भक्ति, उन्हीं को मुबारक हो। ये काम हम नहीं कर सकते और न उनका इसमें कुछ सहयोग कर सकते जो है, बिल्कुल जो है। अब इसके लिए आप चाहे जो हमें कहें वो कह लें, आपको छूट। अब देखो, दो बीजेपी नेताओं की दो नेताओं की राय एक हो रही है। अब हो सकता है इसमें और भी कुछ लोग शामिल हो जाएं, 2-4 लोग और निकल के आए जो अपने यूरिन का इस्तेमाल कर रहे हो अपने स्वस्थ रहने के लिए। तो उनका जैसे भी पता चलेगा तो सुमिति यादव हम आपसे फिर उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद साहब।